प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समाजशास्त्र में और दूसरे शब्दों में कहें तो सभी समाज विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता की क्या आवश्यकता और महत्व है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। किंतु वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता और महत्व को जानने से पूर्व हमें यह भी जानना आवश्यक है कि आखिर वस्तुनिष्ठता है क्या। तो यदि हम वस्तुनिष्ठता को जानना चाहते हैं, वस्तुनिष्ठता को हम इंग्लिश में ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। यदि हम वस्तुनिष्ठता को जानना चाहते हैं तो उसको जानने से पूर्व हमें कुछ परिभाषाओं के आधार पर वस्तुनिष्ठता को समझना होगा। प्रोफेसर A.W. ग्रीन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में वस्तुनिष्ठता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है। क्या कहना चाहते हैं ग्रीन कि निष्पक्ष होकर यदि हम प्रमाणों और तथ्यों को देख रहे हैं, उस इच्छा से, उस योग्यता से देख रहे हैं, तो वस्तुनिष्ठता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो निष्पक्षता को वस्तुनिष्ठता कह सकते हैं वैज्ञानिक अध्ययन के दृष्टिकोण से। दूसरी परिभाषा हम फेयरचाइल्ड की ले सकते हैं। फेयरचाइल्ड ने अपनी पुस्तक डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में वस्तुनिष्ठता को परिभाषित करते हुए कहा है कि वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य एक ऐसी योग्यता से है जिसके द्वारा अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता अपने को उन स्थितियों से अलग रख सके जिनका वह स्वयं एक भाग है एवं किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या भावना के बजाय निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र होकर तर्कों के आधार पर विभिन्न तथ्यों को उनके स्वाभाविक रूप में अवलोकित कर सके। तो इस प्रकार से फेयरचाइल्ड भी अपनी परिभाषा में यही कहते हैं कि यदि अनुसंधानकर्ता अपनी स्वयं की स्थितियों को अध्ययन पर अगर प्रभाव नहीं डालने दे रहा है तो ये स्थिति वस्तुनिष्ठता है। तो कुल मिला के दो परिभाषाओं के आधार पर हमने वस्तुनिष्ठता को समझने का प्रयास किया। अब हम वस्तुनिष्ठता के सामान्य अर्थ या अपने शब्दों में क्या अर्थ हो सकता है उसकी यदि हम बात करें तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, वस्तुनिष्ठता वैज्ञानिक अध्ययन की वह अनिवार्य आवश्यकता है जो अध्ययन को वैज्ञानिक बनाती है। इसका तात्पर्य ये है कि यदि व्यक्ति अपने अनुभव, अपने अब तक के सीखे हुए व्यवहार, अपनी मानसिक और शारीरिक दशा, अपनी सोच, अपनी स्थिति, अपनी आयु, अपने विचार, अपने मनोभाव और जो कुछ भी उसको पहले से पता है उन या जो कुछ भी उसकी धारणा वस्तुओं के प्रति है, यदि उनका प्रभाव अपने अध्ययन में नहीं आने दे रहा है, घटनाओं को जैसी है वैसा ही देखकर यदि तथ्यों को वो एकत्रित कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वह वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन कर रहा है। सरल शब्दों में इसको मैं कहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि निष्पक्षता ही वस्तुनिष्ठता है। पूरी तरीके से निष्पक्ष होके और निष्प्रभावी होकर अपने अध्ययन को करना सरल शब्दों में वस्तुनिष्ठता कही जा सकती है। वस्तुनिष्ठता के अर्थ को जानने के बाद हम वैज्ञानिक अध्ययन में वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता और महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। मेरा यह मानना है कि कोई भी विज्ञान तभी विज्ञान है जबकि
उसके अध्ययनकर्ता वस्तुनिष्ठ तरीके से उसके अध्ययन को कर पा रहे हैं। बिंदु वाइज यदि हम वस्तुनिष्ठता के महत्व को समझें तो पहला महत्व हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठता एक अनिवार्य आवश्यकता है। कोई भी वैज्ञानिक अध्ययन जो वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं किया गया है, उसके तथ्य कभी भी वैज्ञानिक अध्ययन के तथ्य नहीं हो सकते, क्योंकि जो निष्पक्ष नहीं है वो अध्ययन वैज्ञानिक भी नहीं है। दूसरा महत्व यदि हम इसका कहें तो हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग के लिए भी वस्तुनिष्ठता आवश्यक है। यदि हम किसी अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा अध्ययन का वस्तुनिष्ठ होना आवश्यक है। जैसा पूर्व के लेक्चर में हम समझ चुके हैं कि कोई भी विज्ञान तभी विज्ञान है जब वो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। उसी तरह कोई भी वैज्ञानिक पद्धति तभी सफल हो सकती है जबकि उसमें वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन किया गया हो। अगला बिंदु ये हो सकता है कि तथ्यों के सत्यापन हेतु वस्तुनिष्ठता आवश्यक है। यदि हम वस्तुनिष्ठ नहीं हैं तो तथ्यों का सत्यापन ठीक से नहीं होगा और वो तथ्य जो हमारा अध्ययन का उद्देश्य होगा उसको पूर्ण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही पक्षपात आएगी हमारी पूर्ण धारणाएं अध्ययन को प्रभावित करेगी, उन तथ्यों के सत्यापन करने का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। अगला जो महत्व है वस्तुनिष्ठता का वह है ये वास्तविक ज्ञान में वृद्धि करता है। जब हम वस्तुनिष्ठता का उपयोग करके कोई अध्ययन कर रहे हैं या वस्तुनिष्ठ तरीके से कोई अध्ययन कर रहे हैं तो उससे हमारे वास्तविक ज्ञान में वृद्धि होती है। वो ज्ञान पूरी तरीके से यथार्थ होता है, तथ्यों पर आधारित होता है और वो ज्ञान हमें एक नई खोज, नई जानकारी प्रदान करता है जो हमारे न सिर्फ हमारे अध्ययन को बढ़ाता है बल्कि हमारे विषय को भी आगे समृद्ध करता है। इसी प्रकार वस्तुनिष्ठता का अगला महत्व है कि इसके द्वारा प्रतिनिधित्वपूर्ण तथ्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसके द्वारा जिन पद्धतियों को हम अपनाते हैं उन पद्धतियों के माध्यम से जो वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यक पक्ष हो सकते हैं उन सब चीज़ों को हम अपनाकर सामाजिक घटनाओं में से महत्वपूर्ण तथ्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक महत्व है। अगला महत्व की अगर हम बिंदु की बात करें तो अनुसंधान के नए क्षेत्रों का पता भी वस्तुनिष्ठता से चलता है। जब हम वस्तुनिष्ठ होकर अध्ययन करते हैं तो नई नई खोजें, एक नई दिशा विज्ञान को दी जा सकती है। नए नए अनुसंधान के क्षेत्र को हम खोज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार वस्तुनिष्ठता का जो अगला महत्व है वह है ये अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण बनाए रखता है। आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि अनुसंधानकर्ता पे कैसे नियंत्रण हो सकता है। देखिए, मान लीजिए हम किसी विषय पर अनुसंधान कर रहे हैं तो हम पर नियंत्रण इसलिए ज़रूरी है कि हमारी भावनाएं, हमारी धारणाएं, हमारे पूर्वाग्रह, हमारा मोह, हमारी पूर्व जानकारियाँ हमारे अध्ययन को प्रभावित नहीं करें। यदि उन सब चीज़ों से हमारा अध्ययन प्रभावित हुआ तो कभी भी वह निष्पक्ष और वैज्ञानिक नहीं हो पाएगा। इसलिए वैज्ञानिक जो अध्ययन करने वाला अनुसंधानकर्ता या वैज्ञानिक है उस पर भी नियंत्रण आवश्यकता होता है और ये नियंत्रण वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से और विभिन्न तरह की जिन टूल्स को हम इस्तेमाल करते हैं उनके द्वारा हम खुद पर बनाए रखते हैं ताकि हमारा अध्ययन निष्पक्ष और निष्प्रभावी हो सके।
इसी प्रकार अगला महत्व अनुसंधान में जो वस्तुनिष्ठता का है कि यह भ्रांतियों को समाप्त करता है। ये किसी भी तरह की पूर्वाग्रहों से, भ्रांतियों से, गलत धारणाओं से अनुसंधान को बचाए रखता है। यह भी इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। इसी तरह अनुसंधान का एक महत्व यह है, अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का, कि यह सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। देखिए साथियों, इन महत्व को तो हमने जानने का प्रयास किया, किंतु अब मैं संक्षेप में आपको ये बताऊं कि यदि वस्तुनिष्ठता वैज्ञानिक अध्ययन में नहीं है तो वह अध्ययन वैज्ञानिक हो ही नहीं सकता है। उसके परिणाम असामान्य आएंगे, वो वैज्ञानिक नहीं होंगे, उनको वैज्ञानिक ज्ञान के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वह परिणाम कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों से प्रभावित होंगे। तथ्य काल्पनिक होंगे या तथ्य जो है असत्य होंगे। इसलिए वस्तुनिष्ठता वह महत्वपूर्ण आवश्यकता है जो किसी भी अध्ययन को वैज्ञानिकता प्रदान करती है। सरल शब्दों में आपने वस्तुनिष्ठता को समझ ही लिया होगा कि पूरी ईमानदारी से अपनी सब जानकारियों और पूर्वाग्रहों और मोह इत्यादि अपनी सब तरह की भावनाओं को नियंत्रण में रखकर जब हम अध्ययन करते हैं, जो चीज़ जैसी है, जो घटना जैसी है, उसको उसी रूप में हम देखकर अध्ययन करते हैं, तो यह वस्तुनिष्ठता कहलाती है, जो वैज्ञानिक अध्ययन में इसकी प्रारंभिक और महत्वपूर्ण आवश्यकता भी है, और इसके बिना वैज्ञानिक अध्ययन संभव भी नहीं है। अब विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को समझने के बाद सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता और महत्व को अपने शब्दों में, अपनी हैंडराइटिंग में लिखकर प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।